जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत बेटे होया मन परगास। तुझे गे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं छोटा साईं करा, मैं अंध का भंडार, मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्तवृत्तियों पर एकाग्र करते हुए अपना ध्यान मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंसों की ओर लगाते श्रद्धा प्रेम से एक मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जप मरे यज पामरे, अनहद भी मर जाए। ऐसा अंदर ध्यान हो, जो अंदर ही जुड़ जाए। जप मरे यज पामरे, अजपा मरे अनहद भी मर जाए। ऐसा ध्यान करो प्यारे, अंदर ही दर्शन हो जाए। गुरुमुखो, ये संत कबीरदास जी की वाणी है। उनका मानना है कि जिस प्रकार से हम रोज की रोज नाम भी जपते हैं, कृत भी करते हैं, सेवा भी, सत्संग, भजन सब कुछ करते हैं, लेकिन करते करते अगर इतनी उम्र हो गई, उसके बावजूद भी कोई आनंद नहीं बना। यानी कि अंदर से जो करंट बनना था, जो अंदर से जुड़ना था, वो तो ना जुड़ा। इसका कारण, गुरुमुख, कारण यही है कि जिस प्रकार से हम संसारी कार्य कृत करते हैं, वैसे ही उसी ध्यान से, उसी भाव से हम बाहरी कार्य जो भी कर रहे हैं, सेवा, सत्संग, भजन इत्यादि, ये भी हम उसी में ही आम संसारी कार्यों जैसे करने लग गए हैं। क्योंकि हमारी सेवा में वैसा अब भाव नहीं रहा, जो दिखावा हो गया है। जहां दिखावा होगा वहां सेवा का भाव नहीं होगा, तो उस सेवा का जो असर होना था वो भी नहीं होता। जो हमने भजन जितनी देर में भी हमने बैठ के किया, अब वो भी अक्सर दिखा दिखा के एक दूसरे को बता बता के किया जाता है, जिससे कि उसका भी असर प्रभाव नहीं होता। अगर हम सत्संग में बैठे हैं, सत्संग में सत्संग भी सुन रहे हैं, कईयों का अपना स्वभाव होता है कि सत्संग में तो बैठे हैं, आंखें भी बंद हैं, मस्ती में भी हैं, लेकिन अंदर ख्यालों से कहाँ पहुंचे हुए हैं, ये वही जानता है। सत्संग भी सुन रहा है, लेकिन अंदर मन उसका कहाँ है। अगर मन सत्संग से नहीं जुड़ा,
सत्संग के शब्दों में नहीं पहुंचा, उन शब्दों को ग्रहण ही नहीं किया, तो सत्संग का असर कैसे होगा। इसी प्रकार जिस वक्त कोई भजन गा रहा होता है, उस वक्त भजन गाते वक्त गुरुमुख का क्या कर्तव्य है कि पहले तो भजनों के शब्दों को अच्छे से समझे कि आखिर इसके अंदर जो भी शब्द आ रहे हैं, ये शब्द क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये शब्दों का क्या अर्थ भाव है, और ये शब्द हमारे प्रभु के प्रति रास आ रहे हैं, भक्ति में लीन करने वाले हैं, या कि हमें सिर्फ शोर शराबा करके अपना आप दिखाने का कर्तव्य निभा रहे हैं। क्योंकि आजकल सोशल इतना बढ़ गया है, दिखावा इतना हो चुका है, जिस कारण चाहे वो इंसान गृहस्थी में है, चाहे भक्ति में है, हर तरफ दिखावे की वजह से ही इंसान अपने आप से गुम हो चुका है। उसका अपना आपा जो है अंदर से कहीं खो गया है। जैसे कि संसारी लोग क्या हो रहा है, भले ही अंदर 4 पैसे भी ना हो, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा हो, लेकिन अगर किसी के सामने दिखावा करना पड़ जाए तो इतना ऊपर से दिखावा दिखाएंगे कि जिससे कि चाहे बाद में उनकी क्या कहें गुरुमुखो, इस बात को भी हम बहुत सोच समझ के कहना चाहेंगे कि इस प्रकार से, यानी कि जिनके घर में जैसे कि शादियां भी होती हैं, उदाहरण के तौर पे अब शादियों में खर्चा तो इतना कर लेते हैं, जितना जो कि शादी कहाँ पहले एक साधारण तरीके से की जाती थी, करने वाले अभी भी कर रहे हैं। जैसे कि गुरुद्वारे में भी सेवा होती है, जो खर्चा बाहर देना है वो गुरुद्वारे में भी दिया जा सकता है, सेवा में भी दिया जा सकता है। हमारे अपने पूज्य दर्दी महाराज जी की कुटिया में भी कई शादियां हुई हैं, और करने वालों ने अपने बच्चों को यहाँ तक कि बाहर भेजा है शादी करने के बाद, जबकि बच्चे बाहर रह रहे हैं, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, कोई न्यूयॉर्क में है, और जबकि शादी उनकी कैसे हुई, बिल्कुल एक सिंपल सादगी में शादी हुई, कुटिया में ही गुरु महिमा पढ़ के उनको फेरे दिलाए गए श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप रख के, और जो बाहर हलवाइयों के खाने बनने थे वो वहां पर लंगर बनाए गए, एक से एक स्वादिष्ट, जिससे कि वो लंगर प्रसाद बन के सबके अंदर अमृत बन गया, और वो जैसा कहते हैं खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। जिस वक्त शादी हो रही है उस वक्त बच्चे की शादी का खर्चा सारा सेवा में जा रहा है, तो बच्चे का जो जीवन है वो भी फिर वैसा ही आगे निकलता। क्यों? क्योंकि वो सेवा का फल उसको मिलता है, और सेवा के फल से उसका जीवन जो है कहां से कहां प्रभु पहुंचा देते हैं, और उस सेवा के फल से ही उसके जीवन में आगे जीवन साथी भी अच्छा मिलता है, और गृहस्थी भी बहुत सुख शांति से गुजरती है। और आजकल दिखावे के चक्कर में जैसी जैसी शादियां हो रही हैं, उन शादियों के चक्कर में महीना भी नहीं होता कि दूल्हा दुल्हन में एक महीना भी पूरा निकाल ले, और जिन माता पिता ने कर्जे कर कर उठा करके इतने खर्चे करके शादियां रचाई, और बच्चों ने 1 महीने के बाद ही आपस में फैसला कर लिया कि अब हमारी नहीं बनने वाली, अब हम कोर्ट में मिलेंगे, तो बताओ ऐसी शादियों का क्या फायदा। इसीलिए आजकल की शादियां वैसी हैं जैसे खर्चे, जैसे भाव,
जैसी कमाई, जैसा खाना, जैसा पीना, जैसे संस्कार और विचार। इसीलिए शादियां आजकल की सक्सेस नहीं हो रही, क्योंकि बच्चों के अंदर ना तो वैसे संस्कार जा रहे हैं और ना ही वैसे खान पान, उनका रहन सहन जो है उस प्रकार का संस्कृति के हिसाब से संस्कारों वाला कोई भी भाव नहीं है। एक वो भी समय था कि जब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ करती थी और उसके बिना भी संसार भी चल रहा था, डॉक्टर भी चल रहे, वैद्य हकीम होते थे, डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ती थी। डॉक्टरों की तो जरूरत तब पड़ी जब ये जितनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई इंसान ने कर ली, क्योंकि वो अपने आप में चतुर हो गया, चतुराइयां करने लग गया। और वैसे ही उसने चतुराइयों में क्या किया, नकली दवाइयां बनानी शुरू करी, खान पान में मिलावट शुरू कर दी, जिससे कि सबके शरीरों में बीमारियों का आवागमन होना आरंभ हो गया। इसी कारण से आजकल शरीरों में ना किसी के ताकत रही, ना कोई पेशेंस रही और ना ही कोई वैसे अंदर के भाव विचार रहे। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को संस्कार दे। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन साथ के साथ अगर आज आप अपने बच्चों को जागृत नहीं करेंगे अपने धर्म कर्म के प्रति, तो एक दिन वो भी फिर ऐसा आ रहा है और हो भी रहा है कि अगर जिन बच्चों में संस्कार नहीं है धर्म कर्म के प्रति, उनके अंदर अपने माता पिता का भी कोई प्यार नहीं। जो बच्चा संस्कारों से जुड़ा होगा, भक्ति भाव से जुड़ा होगा, उसकी पढ़ाई विद्या भी रंग लाएगी और उसका अंदर का जो भाव प्रेम होगा वो भी माता पिता के प्रति भाव भरा होगा और अपने माता पिता की वो सेवा भी इसी प्रकार से करता रहेगा। अब पढ़ाई लिखाई के चक्कर में जीव जो है वो अपने आप को इतना भूल गया, क्योंकि बच्चों के सिर पर पढ़ाई लिखाई का इतना बोझा डाल दिया गया है कि उनको ये भी नहीं मालूम कि हम पढ़ भी क्या रहे हैं। बस इतना मालूम है हमने एमए करनी है, हमने बीए करनी है, हमें पीएचडी करनी है, हमने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, ये भूसवार है। लेकिन ये नहीं मालूम कि जो कुछ भी पढ़ा है उसको भी तो जानो कि आपने उसमें से क्या कुछ पाया है। पहले के समय में हर जीव क्या करता था, भक्ति करता था और भक्ति से उसके अंदर ज्ञान जागृत होता था और ज्ञान द्वारा उसको अंदर से ही सारी विद्याएं अपने आप आ जाया करती थी। उसको पढ़ाई लिखाई की गुरु को बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि असल पढ़ाई भी लिखाई अंदर है हमारे। जितने भी टीचर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट हैं, इंजीनियर हैं, इन सब ने ये सब चीजें जो सीखी हैं ये अपने बाहरी रूप से सीखी हैं, लेकिन पहले के समय में अपने अंदर के ज्ञान से सिखाया जाया करता था। ज्ञान से हर कोई सीखता था और ज्ञान द्वारा ही अपने आप को उन्होंने वैसा ही बनाया। अब आप ये देखिए कि विश्वकर्मा जो थे कौन थे? विश्वकर्मा ने कितनी एमए बीए पास करी थी, कितनी पीएचडी करी थी, जबकि लोहे के या किसी भी धातु के वस्तुएं कई प्रकार के उपकरण बनाए जाए, उन्होंने कैसे बनाए? उन्होंने तो कोई इंजीनियरिंग नहीं करी, उन्होंने तो कहीं से भी कुछ नहीं सीखा, लेकिन क्या सीखा उन्होंने? उनके अंदर विद्या थी, क्या प्रभु के प्रति प्रेम था, भक्ति थी, सिमरन था, ज्ञान था। जितना जितना सिमरन करते जाएंगे उतना उतना अंदर से ज्ञान प्रकट होता जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब कोई बोरिंग का काम होता है, किसी ने हैंडपंप लगाना है बोरिंग का पानी निकालने के लिए, तो क्या करते हैं, उसकी खुदाई करते हैं और उस खुदाई को कहते हैं जितनी भी गहराई, जितनी ज्यादा उसकी सेंटीमीटर की गहराई नापेंगे उतना ही उसका मीठा जल निकलेगा।
अगर ऊपर ऊपर से खुदाई का पानी ले लेते हैं तो वो खारा पानी होता है, और जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही वो मीठा जल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से बाहरी पढ़ाई विद्या जो है ये ऊपर की खुदाई है, जो अंदर की गहराई की खुदाई का मीठा अमृत रस है, पानी है, वो कहाँ से निकलना है? वो अंदर के ज्ञान से प्रकट होना है। अंदर सिमरन जितना गहराई में जाएगा उतना ज्ञान उतना ही प्रकट होता जाएगा। जिस कारण इंसान पहले के समय में ना तो कोई डॉक्टरों की जरूरत पड़ती थी और ना ही दवाइयों की जरूरत पड़ती थी, केवल उस वक्त घरेलू उपचार हुआ करते थे, वैद्य हकीम हुआ करते थे, जो केवल नब्ज देख करके बता दिया करते थे कि शरीर में क्या कमी है क्या नहीं। और आजकल क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, जरा सा किसी को अगर शुगर की बीमारी हुई या हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई, फौरन उसके लिए इतने बड़े बड़े इतने महंगे टेस्ट लिख देते हैं, और वो टेस्ट जब करवाते हैं तो उनको और डर से डर डाला जाता है, जबकि शरीर में कोई बीमारी नहीं है, ना कोई शुगर है। शुगर क्यों होती है, किस वजह से होती है? शुगर इसलिए होती है कि फैटी लीवर जो हो जाता है उसकी वजह से शुगर बन जाती है, और फैटी लीवर की वजह से शरीर का पूरा जो एटमॉस्फेयर यानी कि शरीर का बैलेंस जो है अनबैलेंस हो जाता है। जैसे पित्त, कफ, वात, ये जो है तीनों जो है, अगर इनका तीनों का बैलेंस बिगड़ जाए तो बॉडी के अंदर बीमारियां घर कर जाती हैं, और अगर हम इन तीनों को बैलेंस कर लेते हैं तो शरीर अपने आप ही स्वस्थ होना आरंभ हो जाता है। यानी कि पहले के समय में सिर्फ वात, कफ, पित्त का इलाज हुआ करता था, कोई बीमारी का इलाज नहीं करते थे, और वात, कफ, पित्त को जिसने कंट्रोल कर लिया उसके अंदर ना तो कोई बीमारी रहती थी, ना कोई उसको शारीरिक कोई परेशानी दिखती थी। वात, कफ, पित्त क्या है गुरुमुखो? वात यानी कि वायु, कफ यानी कि बलगम, और पित्त का मतलब जो रस हमारे भोजन को पचाता है। यानी कि 5 तत्व जो जिससे ये 5 भौतिक शरीर बना है, जिसको पंच महाभूत बोला जाता है। यानी कि जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जिससे हम पंच तत्व कहते हैं। इसी के असंतुलन होने के कारण, इसका बैलेंस जो है बिगड़ने के कारण हमारे अंदर बीमारियां घर कर जाती हैं, जिससे कि फिर बाद में हम डॉक्टरों के पास दौड़ते हैं। थोड़ा सा समझने की बात है, अगर हमने इन चीजों को समझ लिया, जान लिया, अपने आप को पहचान लिया कि हम कौन हैं, हमारे अंदर क्या क्या गुण हैं, जो ये बाहरी गुण हमें पैसों से सिखाए जाते हैं, डॉक्टरी पैसों से सिखाई जाती है, पढ़ाई लिखाई पैसों से सिखाई जाती है, इंजीनियरिंग पैसों से सिखाई जा रही है, और ये सब चीजें जबकि हमारे अंदर मौजूद हैं। जीता जाता उदाहरण आपके सामने कबीरदास जी रहे हैं। बड़े बड़े जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनको क्या था, उनके अंदर कोई, उन्होंने बाहर की ग्रेजुएशन नहीं करी थी, केवल अंदर की उन्होंने ग्रेजुएशन करी थी, जो परमात्मा के साथ जुड़ने वाली। अब गुरुमुखो, हमारे पूज्य दर्दी महाराज जी भी, उन्होंने कोई पढ़ाई विद्या नहीं करी थी, क्योंकि उनकी आयु तो केवल 5 वर्ष की थी अपने समय की, और 5 वर्ष में 5 वर्ष का बालक कितनी पढ़ाई विद्या कर लेगा। लेकिन उनके अंदर जो भक्ति के अंकुर फूटे, उनकी मेहनत रंग लाई, और उसके बाद उन्होंने कितनी रूहों का उद्धार करके कितने जीवों को उतार दिया, और सबको, हर किसी जीव को इतनी अच्छे से तराशा
कि एक एक रूह जो उनके दरबार की है वो आज सत्संग करने के लायक बनी हुई है, अपने आप में जागृत है, दूसरों को भी जगाने के लायक। इसलिए ज्ञान वो होना चाहिए जो हमें अंदर से पहले जगाए। भजन बोल रहे हैं, हमें नहीं मालूम हम क्या बोले जा रहे हैं, हमें बस इतना मालूम है कि हम बोल रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, लोग हमें देखें सुने और ये सोचें कि देखो इसको भी भजन आता है। ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उस भजन में ना तो रस है, ना भाव है, ना मिठास है। रस भाव मिठास गुरुमुखों आवाज की बात नहीं हो रही है, आवाज कैसी भी हो, बात केवल उसकी हो रही है कि आपके अंदर जो भजन के शब्दों के अंदर भाव कितने आए हैं, किस प्रकार से आपने उसको महसूस करके गाया। अब कई गुरुमुख ऐसे भाव से गाते हैं कि अपने आप ही आंखों से आंसू अश्रु बहते बहते रुकने को नाम नहीं लेते। इतने भाव इतने मधुर से अंदर गहराई से जुड़े हुए होते हैं कि वो दूसरों को भी जोड़ देते हैं। तो भजन तो आप गाइए, शब्दों को समझिए, महसूस किए कि हम क्या शब्द बोल रहे हैं, शब्दों का अर्थ क्या है। सत्संग सुनिए, लेकिन सत्संग में ध्यान गौर करिए कि हम सत्संग में आज क्या सुना, और सिमरन करें ऐसा कि सिमरन बाहरी तौर पर दिखावे का ना हो। और एक सबसे बड़ी बात गुरुमुख को ये है कि एक दूसरे से पूछा जाता है कि तुमने कितना देर का सिमरन किया, तुम रोज कितने बजे उठते हो, कितने बजे सिमरन करते हो, कितने घंटे बैठते हो, कितने मिनट का करते हो। गुरुमुखो ये गुप्त खजाने, गुप्त राज अगर किसी को बताते रहोगे ना तो आप सिमरन पूजा पाठ भक्ति के लायक रहोगे और ना इस संसार के लायक रहोगे। ये सब बताने की बातें नहीं होती, ये छुपाने की बातें हैं। क्यों? क्योंकि ये वो खजाने रत्न जवाहरात हैं जो छुपाने वाले होते हैं। अगर इसका खुलासा कर दिया जाए तो लूटने वाले बाहर बहुत बैठे हैं जो आपको लूट करके खाली कर देंगे। तो इसलिए अंदर की सुर्त को जोड़ें सिमरन के साथ और प्रभु की बंदगी में अपना ध्यान लगाएं, भजन में भी ध्यान लगाएं और अपना सिमरन का करते करते श्री गुरु महाराज जी के सिमरन में ऐसे खो जाएं कि जैसे कि दूध और पानी एक हो जाते हैं। जब तक से दूध और पानी एक नहीं होगा तब तक से बात नहीं बनेगी। जब तक से भजनों के अर्थों की समझ नहीं आएगी तब तक वो भजन वहां पर जाकर नहीं लगेगा। अरदास भी इसी प्रकार से की जाती है कि भाव से अरदास होती है, खाली शब्दों से नहीं होती। एक बच्चा अपने माँ के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, अभी उसको तोतली बोली में कुछ बोलना नहीं आता, लेकिन माँ उसके जब भाव देखती है तो वो समझ जाती है कि क्या चाहता है। ऐसे ही गुरुमुखो एक बार की बात है, एक बच्चा मंदिर में गया, जाकर के भगवान के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना उसके पिताजी ने कहा कि इस प्रकार से करना कि वो तुम्हारी अरदास कबूल हो और जल्दी ही तुम्हारा जो स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं तुम एग्जाम में पास हो सको। वो बच्चे ने सोचा कि अभी अभी तो मैं स्कूल जाना शुरू किया है, तोतली बोली है, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, तो मैं क्या भगवान के आगे अरदास करूं। और वो बेचारे बच्चे ने क्या किया, उसने अपना कायदा जो था स्कूल का वो सामने रख लिया। अब कायदे में से उसने अक्षर मिलाए और वहां से अरदास की कॉपी उठाई और अरदास के शब्दों को उसने कैसे बोला। कहता है, भगवान जी मैं क ख ग ABCD Z तक बोल देता हूँ, बस इसके अंदर आपके मतलब के जो जो अर्थ हो शब्द हो आप उनको अपने पास रख लेना, वही मेरी अरदास। तो यानी कि भोले भाव में आप भाव रखते हुए अरदास जैसी भी करेंगे आपकी अरदास कबूल होगी, मंजूर होगी और अवश्य आपकी अरदास का आपको फल भी मिलेगा।
तो इसलिए भाव रखें, दुनिया का दिखावा ना रखें। भक्ति अपने अंदर के लिए करनी है, दिखावे के लिए नहीं करनी है। ये महापुरुषों के वचन हैं कि महापुरुष यही चाहते हैं कि अंदर के पट खोल के अंदर ही तुझे दिया मिलेंगे, जिस प्रकार से आपने पहले भी सुना हुआ है। घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे तुम्हें दर्शन देंगे, पिया मिलेंगे तुम्हें दर्शन देंगे, अंदर से मुख बोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे, अंदर से तू बोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। यानी कि अंदर से अपने मुख को खोलना, अंदर के घट को खोलना, अंदर का जो घूंघट है यानी जो अंदर का पर्दा है वो हटाएं और अंदर से दर्शन दीदार पाएं और अंदर शब्दों को बोले। उसको शब्दों की बाहर कोई जरूरत भी नहीं दिखावे की या बोलने की, आप अंदर ही अंदर उसके साथ कुछ भी बोल रहे हैं वो सब सुन रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर ही बैठा है, वो बाहर कहीं नहीं, वो हमारी आंख की पुतली से भी नजदीक है। तो क्यों नहीं वो हमारे अंदर की बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास, बिना बोले वो सब कुछ जानता है। इसलिए इस बात की परेशान ना हुए। जो गुरुमुख इस वक्त कोई बीमारी से या घर के कला कलेश से परेशान है, दुखी हैं, उनको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने अंदर ध्यान करें, सच्चा भाव रखते हुए अरदास करें, आपके दुख कलेश बीमारियां अपने आप प्रभु दूर करेंगे। सब पे उनकी कृपा बनी है और कृपा बनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।